तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप 2 सेकंड्स में अपनी फैक्टराइजेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और आपके एग्जाम्स में आएंगे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, तो हमसे जुड़े रहिए और अच्छे से इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम मैथ्सिस्ट। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो फैक्टराइजेशन के पढ़े थे। आज हमने कुछ टाइप्स पढ़नी है, टाइप 1 एंड टाइप 2। इस तरह की हमारे पास पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे और हमने उनकी फैक्टराइजेशन जो है वो करनी होगी। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स इस तरह के होंगे जिसमें 2 टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर जैसे पावर 4 है और बीच में जो है वो एडिशन का साइन है। तो इसमें हमारे पास कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फार्मूलाज में देखा था कि हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फार्मूला तो है, लेकिन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये आपने हमेशा याद रखना है। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें कि जो इसका फार्मूला है वही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। इसको हमने पूरे ही एक अलग मेथड से फैक्टराइज करना होता है। तो इस तरह की हमारे पास टर्म्स होंगी, और जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी 4, इस तरह की टर्म्स होंगी जिसमें ना तो होल स्क्र का फार्मूला लग रहा होगा और ना ही इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही होगी। तो इनको हम थोड़े चेंज मेथड से, अलग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड टाइप जो हमारे पास है उसमें वो बहुत ही मज़ेदार टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना है। तो इसमें इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ हो सकता है सिर्फ 1 और एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर भी हो सकता है, बाकी इन दोनों में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो इसमें पी क्यू ए बी सी जो हैं ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, अल्फ़ाबेट्स जो हैं। एक्स स्क्वायर एक्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल है। तो अब हमने इस तरह की जो टाइप्स होंगी उसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो वहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 गिवन नहीं होगी, जस्ट क्वेश्चन गिवन होगा। तो आपने क्वेश्चन को देख के खुद से सोचना है कि किस तरह की इक्वेशन है, इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह का पॉलिनोमियल है और इस पर कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई होगा। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 29 तक जो है क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से ढूंढ के पहले वो कर लेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन लाई करें, और उसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स की पावर 4 प्लस 4 एम की पावर 4। अब ये देखने ही सही आपको पता चल रहा है कि हमारे पास जो इस तरह की कोई कंडीशन गिवन है, टाइप 1 में से ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें आपने बिल्कुल भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना, आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला, इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। अब यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर बन सकता है, इसका भी स्क्वायर बन सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन प्लस 2ab नहीं है। तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, प्लस 2ab। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सिर्फ ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये दो टर्म्स प्रेजेंट हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये दो टर्म्स प्रेजेंट हैं, हमने इसमें प्लस 2ab करना है ताकि हम इसका होल स्क्वायर फार्मूला बना सकें। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स के रूल्स में हम खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे x की पावर 4 है, तो जब 2 बाहर है तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर होता है, और m की पावर 4 है, m स्क्वायर 2 2 ज़ार 4। ठीक है, इन दोनों का हमने स्क्वायर बना लिया। प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये वाली टर्म, और सेकेंड ब्रैकेट में ये वाली टर्म, दैट इज a एंड b, 2m स्क्वायर। अब जैसा कि ये प्लस 2ab वाली टर्म हमने खुद से ऐड की है, ये इस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं थी, तो हम खुद से अगर कोई चीज़ प्लस करें तो उसको हमें माइनस भी करना पड़ता है, 2m का स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो कल सॉल्व किए थे, जिसमें सिर्फ आपने इतना पार्ट जो है वो सॉल्व किया था, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया था। आज हमारे पास उसमें सिर्फ एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी, लेकिन आगे जो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो भी आपने कल पढ़ा था, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये। अब हमारे पास ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये हमारे पास होल स्क्वायर बना देंगी। कौन सा होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद रखना है। एक्स का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जिसके अपने थे ये ब्रैकेट के अंदर थे, ठीक है, और ये होल स्क्वायर जो है ये फॉर्मूले का है। ये 3 टर्म्स हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है? 2, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये आपको देखी चीज़ लग रही होगी जो हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, जिसमें 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर्स बन सकते हैं और बीच में माइनस है, तो देन हम उसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। अब इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो देखिए आप, इसमें हमने पहले इसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास स्क्वायर में है ऑलरेडी, इस टर्म को हमें स्क्वायर में करना है, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, एक्स और m दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या लाइन याद रखनी थी आप लोगों ने कि अगर 2 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में। प्लस 2xm और एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2xm, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो भी इसी कैटेगरी में लाइक कर रहा था, तो मैंने एक साथ रखे हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4x की पावर 4 है। अब यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, ज़रा सोचिए, 2 का स्क्वायर होता है। 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब 256 का जब हमने स्क्वायर फाइंड करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल्स टू 16। तो अगर जिस नंबर का आपको नहीं पता कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास वो नंबर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 16 y की पावर 2 होल पावर 2, क्योंकि y के ऊपर 4 था तो ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। अब हमारे पास ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो बन चुका है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या बनाना है, प्लस 2ab। व्हाट इज a इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड व्हाट इज b इन द सेकंड ब्रैकेट? तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और 16y का स्क्वायर यहाँ पे। अब ये जो 2ab वाली टर्म है ये हमने खुद से ऐड की है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2x का स्क्वायर 16y का स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये कौन सा फॉर्मूला बना रही है, ज़रा सोचिए। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। होप सो कि आपको अब अच्छे से याद हो भी चुका होगा। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया, माइनस लास्ट टर्म हमारे पास जो है रिमेनिंग, इसको हम लिखेंगे 2 2 ज़ार 4 4 16 ज़ार 64 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमने इस टर्म का क्या करना है, इसका भी हमने स्क्वायर बनाना है। तो 2x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 8 8 ज़ार 64 8xy का होल स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो उसको हम सिंपली एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 8xy। तो ये दोनों जो हैं वो इस टर्म के फैक्टर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास टाइप 1 की एक सेकंड कैटेगरी आ रही है। अब इसमें आपने देखना है आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स के लिए आपने सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। नो, देयर इज नो कॉमन आइटम। और उसके बाद आपने देखना होता है कि क्या इसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो होल स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये तो देखिए बिल्कुल सिंपली लिखा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2ab नहीं बन सकता। जब यहाँ पे 2ab नहीं बन सकता तो ये होल स्क्वायर
नहीं हो सकता। अब इसे नेक्स्ट में हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने जस्ट अपनी जो दो टर्म्स पहले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किए, हमें सिर्फ वो दो टर्म्स चाहिए। जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको भी हम साइड पे कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी टर्म्स थी, पावर 4 वाली, m की पावर 4 + 1, ये हमें फ़िलहाल चाहिए m की पावर 4 + 1। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बिल्कुल इसी तरह का था, तो हमने इसको बिल्कुल उसी मेथड से करना है। ये जो प्लस m का स्क्वायर है इसको हम बस साथ साथ लिखते रहेंगे, ये एंड पे जाके यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे m की पावर 4 + 1 को हमने इसका फार्मूला बनाना है होल स्क्वायर का, तो हमने इसका स्क्वायर बना दिया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बना दिया। अब इसमें हमने क्या ऐड करना है, 2ab ऐड करना है। a क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में और b क्या है सेकंड ब्रैकेट में। अब जो हमने ये 2 वाली पूरी टर्म ऐड की है, इसी टर्म को हम सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक ये हमने काम किया है इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए, लेकिन जो इसमें प्लस m स्क्वायर वाली टर्म थी उसको हम जाके एंड पे लिखेंगे, क्योंकि फिल वक्त ये हमें ज़रूरत नहीं है। अब जो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास बनाएंगी होल स्क्वायर का फार्मूला, m स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रहे कि इसमें सिर्फ a और b वाली टर्म आती है, ये टर्म इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि आपने फार्मूला अच्छे से पढ़ा है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab = a + b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है -2m स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर, m का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 माइनस किए 1 आ जाएगा, और m का स्क्वायर बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये m स्क्वायर कितना काम आया है। अगर यहाँ पे m स्क्वायर ना होता तो हम इस 2m स्क्वायर का होल स्क्वायर ना बना सकते, क्योंकि 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम अगर करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो एक दफ़ा हम उसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिखेंगे। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहते हैं, m स्क्वायर + m + 1, m स्क्वायर -m + 1, तो ये दो जो है वो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जैसे मैंने बताया था कि 2 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो जो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम इस तरह से स्क्वायर बना सकते हैं कि स्क्वायर रूट लिख के इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर वही नंबर बनता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन ना होती तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करते, लेकिन चूंकि इस m स्क्वायर की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया था तो हमने इसको डायरेक्ट इसी तरह से कर दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका स्क्वायर ना बने तो उसके लिए आपने फिर ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज, अब इसमें तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में से हमारे पास अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि हमने उसमें से कॉमन लेना है। फर्स्ट टर्म के साथ अगर नेगेटिव साइन हो तो नेगेटिव साइन को हमेशा आप कॉमन ले लिया करें। माइनस, अब यहाँ पे क्योंकि 3 के टेबल में ये तीनों नंबर जाते हैं तो 3 कॉमन आ जाएगा। x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2x भी कॉमन आ सकते हैं। सबसे जो लीस्ट पावर होती है x की वो कॉमन आती है। अब यहाँ पे माइनस भी बाहर है, 3 भी बाहर है, x 4 थे, 2 बाहर हैं, सिर्फ 2 बच जाएंगे। माइनस जब हमने कॉमन ले लिया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 7 * 21, 2x बाहर हैं, सिर्फ एक x बचेगा। माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 8 * 24, x के बाहर है, मजीद कोई x नहीं लिखेंगे। तो स्टार्ट होती है हमारी यहाँ से मिड टर्म ब्रेक का कॉन्सेप्ट, और देखते हैं कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो ये तीन टर्म्स बनी है, इन तीन टर्म्स का क्योंकि आप होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, इसका तो स्क्वायर है लेकिन इसका कोई स्क्वायर नहीं होता, 8 का स्क्वायर हम नहीं बना सकते फ़िलहाल। और उसको अगर हम इस तरह से बना भी लें तब भी उसकी जो 2ab वाली कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि दो नंबर्स का स्क्वायर बन रहा हो और बीच में 2ab वाली कंडीशन अप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे हम एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, दैट इज़ मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म ब्रेक में हमने क्या करना है, नाम से ही शो हो रहा है कि जो हमारे पास जो मिड टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है, इसको हमने ब्रेक करके दो नंबर्स में लिखना है।
अब उसको हम किस तरह करते हैं, तो गौर से सुनिए। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 1, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसको हमने लास्ट नंबर के साथ, यानी कि जो सिंपल कोफिशिएंट है जिसके साथ एक्स नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 8 8, एक हमने ये नंबर लिख लिया और दूसरा हमने लिखनी है इसकी मिड टर्म। मिड टर्म क्या है हमारे पास 7, ये नंबर लिख लिया। दोबारा से समझ लें कि हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखा है और मिड टर्म को लिखा है, ठीक। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। तो अब यहाँ पे जब मैंने कहा कि प्लस या माइनस करके 7 आए, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि प्लस करके आए या फिर माइनस करके आए। तो उसकी एक ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है कि जो आपका सेकंड साइन होगा ना, इसमें जो भी सेकंड साइन होगा वो करके आएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके आएगा। अब यहाँ पे आप देख लें कि मल्टीप्लाई करना है तो 8 आना चाहिए, माइनस करना है तो 7 आना चाहिए। वो नंबर्स यहाँ पे सेम होने चाहिए। जो नंबर्स आप यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये कंडीशन बिल्कुल इसी तरह से फुलफिल होनी चाहिए कि जो नंबर यहाँ पे आएंगे वही नंबर यहाँ पे आएंगे। सिर्फ इतना है कि यहाँ मल्टीप्लाई करके 8 आए और यहाँ माइनस करके 7 आए। तो बहुत आसान नंबर हैं। 8 1 8, 8 में से 1 माइनस किए तो 7। तो दो नंबर हमने ढूंढ लिए, 8 और 1। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को हम इसी तरह लिखेंगे, जो साइन है एज इट इज़ लिखा। लास्ट टर्म को हम इसी तरह लिखेंगे, इसके साथ जो साइन है वो इसी तरह लिखा, ठीक। हमने क्या करना था, इसमें मिड टर्म ब्रेक करनी थी। अब इस मिड टर्म को ब्रेक करके हमने दो नए नंबर ढूंढे हैं, 8 और 1। तो हमने इसकी जगह पे लिखना है 8 और 1। तो 8 इसके साथ जो भी वेरिएबल है ये इन दोनों नंबरों के साथ आएगा, 8x, और उसके बाद दूसरा नंबर है 1x माइनस 1x। अब ये इसमें आप देखें, फर्स्ट नंबर आपने एज इट इज़ लिखा, लास्ट नंबर एज इट इज़ लिखा, जो यहाँ साइन था उसी तरह लिखा, जो यहाँ साइन था उसी तरह लिखा, सिर्फ एक साइन हमने खुद से लगाया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपने माइनस ही लगाना है। इसकी दो तरीके हैं याद रखने के। एक तो ये सबसे आसान तरीन तरीका कि माइनस जब भी आता है 2 दफ़ा आता है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक में आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव साइन है, जो माइनस है, वो जब भी आता है वो 2 दफ़ा ही आता है, ना वो 1 दफ़ा आएगा ना वो 3 दफ़ा आएगा। 3 साइन है ना यहाँ पे, मैक्सिमम 1 2 3 साइन है, ठीक है। तो आएगा तो 2 दफ़ा आएगा। यहाँ पे अब 1 दफ़ा माइनस था ना, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और दूसरा जो इसका मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है, क्योंकि हमने 8 में से 1 को माइनस किया तो 7 आया है, प्लस 8 है तो हमें -1 लिखना पड़ेगा, ताकि 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आया, ठीक। लेकिन आप अपनी याद दिलाने के लिए बस ये चीज़ याद रख सकते हैं कि माइनस जब भी आता है 2 दफ़ा आता है। ओके, अब इस स्टेप तक पहुँचने में हमने सिर्फ क्या किया है, इन 3 टर्म्स को कन्वर्ट कर दिया हमने 4 टर्म्स में। और 4 टर्म्स का हमने क्या पढ़ा था कल, कि 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेके ब्रैकेट्स को कॉमन करना है, ठीक। तो आगे वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सिर्फ आपका ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा न्यू था, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। -3x²। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x है, 1x बच जाएगा, +8 माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो जस्ट 1 कॉमन आता है, x माइनस बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 8। जब 1 को कॉमन ले ली तो नंबर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, -3x²। अच्छा, अब यहाँ पे x + 8 और x + 8 की ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, सेम है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 1, रिमेनिंग इज x - 1। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है बाय यूजिंग मिड टर्म ब्रेक। नेक्स्ट हमारे पास तकरीबन सारे सवाल मिड टर्म ब्रेक वाले हैं, तो हम इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो भी हमने समझा है। अच्छा, इसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर है 12 और लास्ट नंबर के साथ क्या है 1। सबसे पहले आपने देखना है कि जो ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये एक तरतीब से होना चाहिए, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। और वो ऑर्डर किस पे बेस करेगा, एक्स की पावर पे, यानी कि जैसे यहाँ पे कोई भी x नहीं है, फिर 1x और फिर 2x है, तो ये एक तरतीब से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये आगे पीछे लिखा होगा तो पहले आपने इसको सेट करके लिखना है, ठीक। x ज़्यादा हो रहे हैं या फिर x कम हो रहे हैं की तरतीब से। अब फर्स्ट नंबर है 12 और लास्ट नंबर के साथ क्या है 1, तो 12 1s are 12 और मिड टर्म हमारे पास क्या है 7। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए 12 और
प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा, ज़रा सोचिए। तो यहाँ पे प्लस या माइनस के कॉन्सेप्ट के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी सेकंड साइन है वही आपने यहाँ लिखना है। सेकंड साइन प्लस का है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस करके आएगा। ठीक, तो ये ट्रिक जो है वो आपने याद रखनी है, इन साइंस के दरमियान में नहीं फंसना। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि जो फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने टाइप्स पढ़ी थी उस पर भी फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव थी। ठीक, तो जो भी हमारे पास सेकंड में साइन आ रहा है वही साइन हमने यहाँ पे लिखना है। अब हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और प्लस करके जो है वो 7 आ जाए। तो स्टार्टिंग में नंबर ढूंढना ज़रा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्योंकि 12 आ जाए तो हमने क्या करना है, हमने 12 को डिवाइड करते रहना है डिफरेंट नंबर से। ठीक है, अब 12 जिन जिन के टेबल पे आता है आपने उन्हीं के साथ डिवाइड करना है। जैसे 12 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 6। अब आपने चेक करना है कि क्या ये दो नंबर प्लस करके 7 आता है, तो 6 और 2 को प्लस करके 7 नहीं आता। फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसको किसी और नंबर के साथ, 3 के साथ चेक करेंगे। 3 4 are 12, 3 4 are 12 और 4 और 3 को प्लस करके 7 आ रहा है, यस। तो हमने फिर ये दो नंबर जो हैं वो इसके यूज़ करने हैं। तो 4 3s are 12, 4 और 3 7। कोशिश किया करें कि जो बड़ा नंबर है वो आपने पहले ही लिखना है ताकि आपकी साइन में कोई मिस्टेक ना हो। अब हमने इसमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखा विथ साइन, और इस तरह हमने लास्ट नंबर भी एज इट इज़ लिख दिया। इस मिड टर्म की जगह पे हमने ये दो नए नंबर लिखने हैं। तो पहले आ जाएगा 4x और फिर आ जाएगा -3x। ठीक, माइनस जब भी आता है दो दफ़ा आता है, तो एक दफ़ा माइनस था, हमने सेकंड टाइम भी माइनस लगाया, और वैसे भी माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे। अब फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 4, 4 3 12 -x। इनमें से कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे बचेगा 3, बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 2x थे, एक बाहर लिख लिया तो एक अंदर बच जाएगा। ये आपकी जो ब्रैकेट है ना, ये बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपकी ब्रैकेट एक जैसी ना हुई ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्रैकेट बनेगी आपने पहले देखना है कि ये एक जैसी है या नहीं। खुद से इसको एक जैसा करने की कोशिश नहीं करनी, तब भी आपकी मिस्टेक हो जाएगी। तो अगर ये एक जैसी है तो इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक नहीं हुई है। नेक्स्ट में अगर ये ब्रैकेट एक जैसी है तो कॉमन आ जाएगी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 4 - x। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 10z² - 29z + 10। एक तरतीब में लिखा हुआ है ये। तो अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10s are 100, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। और मिड टर्म क्या है, 29। सेकंड साइन क्या है, प्लस, तो प्लस करके 29 आएगा। अब हमने 100 के लिए दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आता हो। तो हम दोबारा से वही चीज़ यूज़ करेंगे। 100 को डिवाइड करके देख लें डिफरेंट नंबर से। आप 2 के साथ डिवाइड करें, 2 के साथ करके 50 और 2 आता है, 50 और 2 को प्लस करके 29 नहीं आता। तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे। आपने वही नंबर लेना जिसके टेबल में 100 आता हो। 4 25 और 4, तो 25 4s are 100, और 25 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। यस, यही नंबर है। तो 25 और 4 हमारे पास दो नंबर आ गए। अब हमने फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखा और लास्ट नंबर भी एज इट इज़ लिखा। माइनस और प्लस हमने इस तरह लिख दिया। फर्स्ट नंबर है 25, तो यहाँ आ जाएगा 25z, और माइनस एक ही दफ़ा लिखा हुआ तो दूसरी दफ़ा में माइनस ही आएगा, -4z। फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा 5z, 5 2s are 10, 5 5s are 25। माइनस इन दोनों में से आ जाएगा 2 कॉमन, 2 2s are 4, 2z, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 2 5s are 10। फिर 2z -5 और 5z -2, ये दो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे -3y² + 13y - 4। अब ये लिखा हुआ तो हमारे पास तरतीब में है, y² है, y है, और देन y नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर के साथ नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। 3y² - 13y + 4। अब इसमें हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4s are 12 आ जाएगा, और मिड टर्म हमारे पास है 13। अब हमने दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए, और सेकंड हमारे पास प्लस है तो प्लस करके 13 आना चाहिए। तो बहुत इजी नंबर है। 12 1s are 12, 12 और 1 13। इस माइनस साइन को हम साथ साथ लिखते रहेंगे।
फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस और फिर लास्ट टर्म एज इट इज़, मिड टर्म को ब्रेक करके हमने 12 और 1 दो नंबर्स लिख लिए, 12y माइनस 1y। अब इन दोनों में से कॉमन लेते तो 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो एक y बचा, माइनस 3 4 ज़ा 12, y बाहर है। और इसमें से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने जस्ट 1 को कॉमन लेना है, y बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास y माइनस 4 माइनस y माइनस 4 कॉमन आ जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। जज़ाकल्लाह।